अचार एक तरफ और ये चटपटा आम का लच्छा अचार एक तरफ। एक बार तो ऐसे करके सारी में इसमें जो सूखा मसाला हमने बनाया था ना, 1 चम्मच डाल दिया। चम्मच है ये मेथी दाना और आधा रसीली और टेम्पटिंग लग रही है ना ये बनाते से ही मेरे मुँह में। सो हेलो एवरीवन, इस गर्मी मैंने बहुत सारे तरीक़ों से आम की बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई और उनको पूरी गर्मी एंजॉय किया। पर अब टाइम आ रहा है इन आमों को अलविदा कहने का। सो इस सीज़न के लास्ट 2 और मैंगो रेसिपीज़ भी मैंने बना ली, जो कि है ये कच्चे आम का इंस्टेंट लच्छे वाला अचार और आम के ये खट्टे मीठे लौंजी या मुरब्बा। ये दोनों ही रेसिपी एकदम इंस्टेंट और इजी हैं। जितनी जल्दी ये बन जाती हैं उससे भी जल्दी ये चट हो जाती हैं। तो बस इन्हीं दोनों की रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से इसके हम शुरुआत करते हैं इस चटपटे लच्छे वाले आम के अचार से, जो कि बोरिंग से बोरिंग खाने को भी एकदम इंटरेस्टिंग बना देगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 केजी के बराबर ये आम लिया है और इनको आधे घंटे तक पानी में भिगो के रखने के बाद अच्छे से वॉश कर लिया है। अच्छा, तो मेरी तरफ ये राम केला आम मिलता है जो अचार के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो मैंने वही वाले लिए हैं। आपकी तरफ तोतापुरी या फिर कोई और भी आम मिले तो वही ले लीजिएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि आम कच्चा हो, फ्रेश हो और खट्टा हो, तो अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो सारे आमों को अच्छे से पोंछ करके सुखा लिया है। ये तो आप सब लोग को पता ही होगा कि पानी की एक भी बूंद अगर अचार में गया ना, तो अचार ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि हम इस बात का ध्यान रखें। आम भी सूखा हुआ होना चाहिए, थाली, चाकू, जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं ना, सूखी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आम के ऊपरी वाला हिस्सा होता है ना, ये जो डंडी के आसपास का हिस्सा, उसे हम कट करके निकाल लेंगे। और इसे मैंने पील नहीं किया है, आप चाहे तो पील करके भी इसके लच्छे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोटे साइड वाले ग्रेटर से इसको ग्रेट किया है, आप चाहे तो पतले साइड वाले से भी कर सकते हैं। पर अगर मोटे वाले साइड से हम ग्रेट करेंगे ना, तो हमें प्रॉपर लच्छे शेप में हमें दिखेंगे और अचार में बहुत जल्दी से वो गलेंगे नहीं। और छिलके के साथ भी ग्रेट करने से हमें प्रॉपर शेप में ऐसे लच्छे मिलेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि अचार तैयार होने के बाद भी उसमें लच्छे जो हैं प्रॉपर दिखेंगे, तो इसीलिए वो लच्छे वाला अचार कहलाएगा। तो यहाँ इस तरह से मैंने सारे आमों को ग्रेट कर लिया है, हाथों को बचाते हुए। थोड़ा सा रिस्क तो रहता ही है। तो सारे आमों को ग्रेट करने के बाद यहाँ पे मैं एक ट्विस्ट लाऊंगी। मैं इसमें डालूंगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। बहुत ज़्यादा टेस्ट इससे बढ़ जाता है, यकीन मानिए। अगर आप लोग लहसुन नहीं खाते हैं तो आप लहसुन स्किप कर दीजिएगा, पर हरी मिर्च और अदरक तो ज़रूर ही डालिएगा। ये अदरक, हरी मिर्च और लहसुन ऐड करने से ना, ये लच्छे वाले अचार में बहुत ही अच्छा सा एक पंच आएगा, एक बहुत ही अच्छा सा किक मिलेगा। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है एक साफ़ सूखा हुआ चॉपर और मैं इसे बारीक बारीक सा चॉप करूँगी इन तीनों ही चीज़ों को, ताकि जिससे ये अचार में अच्छे से घुल मिल जाए, लच्छों के साथ अच्छे से लिपट जाए। तो आप अगर चॉपर में नहीं करना चाहते तो आप इसे सिलबट्टे पर कूट सकते हैं या फिर खलबट्टे में इसको क्रश कर सकते हैं। कुल मिलाकर इन तीनों ही चीज़ों को हमें दरदरा सा रखना है। तो अब इन आम के लच्छों को एक बड़े से मिक्सिंग बोल में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसी बोल में मैं सारी ही चीज़ों को मिक्स करूँगी मसालों के साथ। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा टेक्सचर होना चाहिए। और ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्च सब मैंने 100 ग्राम 50 ग्राम के आसपास लिया है। इट्स टोटली अप टू यू, आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तीखा कितना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप मिर्च लीजिए। तो यहाँ पर मैं अब हरी मिर्च को भी इसी तरीके से क्रश कर लूँगी। यहाँ मिर्च भी मैंने धो करके इनकी डंडियों को अलग करके अच्छे से पोंछ लिया था। सारी ही चीज़ें अच्छे से धुली हुई और पूछी हुई हैं। तो देखिए इसको भी मैंने ऐसे ही क्रश कर लिया। एकदम ऐसा ही रखिएगा आप लोग, इसको एकदम पेस्ट नहीं बनाइएगा। तो अब यहाँ इस बोल में आम के लच्छों के साथ बाकी सारी चीज़ें भी ऐड हो चुकी हैं और अब हम तैयार करेंगे एक बहुत ही मस्त फ्लेवरफुल अचारी मसाला। तो उसके लिए एक पैन यहाँ पर लिया है और यहाँ पर लिया है 2 बड़े चम्मच के बराबर सौंफ, 2 बड़ी चम्मच के बराबर खड़ी धनिया और 1 बड़ा चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच पीली सरसों, आप काली वाली राई भी ले सकते हैं। आधा बड़ा चम्मच है ये मेथी दाना और आधा बड़ा चम्मच है ये जीरा। और इन सारे ही मसालों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, गरम करने जितना, मसालों में जो भी मॉइस्चर हो वो निकल जाए। ऐसे करने से ना कोई भी तरीके का अचार हो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। बस 2 मिनट मीडियम हीट पर इसको हम सॉटे करेंगे, जिससे इसके मसालों के जो है अरोमा वो रिलीज़ हो जाए। बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है और ये बस हो गया। अब इसको एक प्लेट में हम निकाल देंगे, ठंडा हो जाए, उसके बाद इसे हम दरदरा सा ग्राइंड करेंगे। अगर इन्हें गरम गरम हम ग्राइंड कर देंगे ना, तो ये जल जाएंगे और इनका जो खुशबू है, अरोमा है, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, यहाँ पर एक पैन और मैंने चढ़ाया है और उसमें लिया है 1/2 कप के बराबर मस्टर्ड ऑयल। इसको धुआं उठने तक गर्म करेंगे। फिर उसमें मैंने डाला है 1/2 टी स्पून के बराबर हींग।
हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अचार में। तो यहाँ मसाले भी ठंडे हो गए हैं और तेल भी उधर ठंडा हो रहा है। मसालों को हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो अब यहाँ सारी ही चीज़ें तैयार हैं। अब बारी आती है मिक्सिंग की। तो यहाँ पे जाएंगे कुछ पाउडर मसाले। तो 1 बड़े चम्मच लिया हल्दी पाउडर, 1 बड़े चम्मच लिया कश्मीरी रेड चिली और 2 बड़े चम्मच लिया है यहाँ पे मैंने सादा नमक। अभी इसमें मैं डालूंगी काला नमक भी, इसीलिए उसमें कम डाला है। और यहाँ देखिए दरदरे से मसाले पीस करके तैयार हो गए हैं। तो ये मसाले भी इसमें ऐड करेंगे। मैंने पूरा ही ऐड कर दिया है। अगर आप कम मसाला चाहें तो आधा ही ऐड करिएगा। थोड़ा सा जाएगा ये कलौंजी और उसके बाद ये गर्मा गर्म तेल, इसको भी ऐड करेंगे इसी के ऊपर। तो यहाँ पर इस तेल को मैंने बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया है, थोड़ा गर्म ही है, ताकि मसाले के ऊपर हम तड़के के रूप में इसे लगा सकें। और इन सारी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी ही चीज़ें आपस में घुल मिल जाएंगी। बहुत ही अच्छा सा एक अरोमा या खुशबू कह लीजिए, बहुत ही अच्छी सी सुगंध आ रही है इस अचार की। बहुत ही ज़बरदस्त अचार बन करके तैयार होने वाला है। एक बार ये अचार अगर बन गया ना तो आप हर टाइम इसको आप खाने के साथ खाएंगे। थोड़ा सा मैं इसमें प्रिजर्वेटिव भी यूज़ करूँगी। डाला है मैंने इसमें वाइट वाला विनेगर। आप एसिटिक एसिड भी डाल सकते हैं पर उसको कम डालिएगा। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने ये डाला है। ये ऐड कर देने से अचार बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा। और मैं इसको हाथों से ही मिक्स करूँगी, स्पैचुला या स्पून से अच्छे से नहीं मिक्स हो पाएगा मसाला अच्छे से। जनरली मैं ऐसे ही हाथों से मिक्स करती हूँ। ये देखिए इसका टेक्स्चर। तो अब चलिए बारी आती है इसको स्टोर करने की। तो यहाँ पे एक कांच का साफ़ सूखा धुला हुआ जार लिया है और इसको इसमें फिल करेंगे। इसको आप अगर पॉसिबल हो तो धूप में रखिए, वरना तो ये इंस्टेंट अचार है, इसको धूप में रखने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कोई इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं कि ये गलेगा। आप इसको जिस दिन बनाइए उसी दिन से खा सकते हैं। और इसको आप फ्रिज में रखिए, वैसे तो ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसमें विनेगर डला हुआ है। तो सारे अचार एक तरफ और ये चटपटा आम का लच्छा अचार एक तरफ। एक बार आप इसका स्वाद चख लेंगे ना तो भूल नहीं पाएंगे। और इतनी कम मेहनत और इतना इंस्टेंट तैयार होने वाला अचार इससे पहले आपने कभी बनाया नहीं होगा। तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा इससे पहले कि कच्चे आम का सीज़न चला जाए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की ओर, जो कि है ये कच्चे आम की खट्टी मीठी चटपटी लौंजी, या इसे आप मुरब्बा भी कह सकते हैं। बहुत ही हेल्दी वे में बनाएंगे इसे गुड़ के साथ। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी के बराबर कच्चा आम लिया है। इसको भी मैंने पानी में ही सेम ऐसे ही भिगो के आधा घंटा छोड़ दिया था, फिर धो के कर इसे ले लिया है। तो इसे अब मैं पील करके बनाऊंगी। तो इसे हमें पहले पील कर लेना होगा। ऊपर के मैंने डंडी वाले हिस्से को काट करके हटा दिया और एकदम सफाई से इसे पील कर लेंगे। कच्चे आम की ये जो लौंजी है ना, मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पहले मैं हर साल बनाया करती थी, पर अभी ये मैं 2 साल के बाद बना रही हूँ। इसे आप रोटी पूड़ी पराठे के साथ तो इंजॉय कर ही सकते हैं, साथ के साथ आप इसे साइड डिश के रूप में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे आमों को अच्छे से छील लिया है। वैसे तो साफ़ हैं, पर इसे एक बार और मैंने धो लिया है। धोने के बाद बारी आती है इनको चॉप करने की। तो जब मैंने इसे चॉप किया ना तो इसके बीच में गुठली पड़ गई थी। तो उस गुठली को बचाते हुए हम इसे फिंगर्स में हमें इसके स्ट्रिप्स निकालने हैं। वैसे आपको जैसा साइज़ पसंद हो वैसे आप कट कर सकते हैं। फाइनली इसे तो गलाना ही है। जब ये अच्छे से गल जाएंगे ना चीनी में या गुड़ में, तो ही इनका टेस्ट आता है। तो मैंने ये फिंगर्स के शेप में कट किया है। आपको जैसा भी पसंद हो वैसे कट कर लीजिए। पर हाँ, कोशिश करिएगा कि सारे पीसेस के शेप और साइज़ सेम हो, ताकि देखने में भी अच्छे लगेंगे और गलने में भी इक्वली गलेंगे। तो ऐसे करके सारे आमों को मैंने कट कर लिया है। और अब चलिए बारी आती है इसको पकाने की। तो यहाँ पर मैंने एक स्टील की मोटी तली की कढ़ाई चढ़ा दी है। आप एल्युमिनियम, लोहा या फिर तांबा उसको यूज़ नहीं करिएगा। कोई भी खट्टी चीज़ हम बनाते हैं ना तो वो इस टाइप के बर्तन हमें नहीं यूज़ करने चाहिए। तो स्टील की कढ़ाई ले ली है और यहाँ पे लिया है मैंने पंचफोरन, मेथी, सौंफ, अजवाइन, मंगरेल और जीरा। ये सारे ही मसाले हाफ़ टी स्पून के बराबर हैं। सरसों के तेल में लगाया है इनका तड़का। और अब अपने कट किए हुए आमों को इसमें डालेंगे और मीडियम हीट पर इसको 2 मिनट तक हम अलट पलट के चलाते रहेंगे, जब तक कि आम हल्के सॉफ्ट ना हो जाएं। और इसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा मसाले वाला नहीं बना रही हूँ मैं। बस इसको 2 मिनट चलाएंगे। तो यहाँ पे लगभग 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी, नमक और मिर्च। तो हाफ़ टी स्पून के बराबर लिया है नमक, सादा नमक, हाफ़ टी स्पून के बराबर हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून के बराबर है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करते हुए स्लो हीट पर इसे 2 मिनट और हम भूनेंगे, ताकि मिर्च और नमक हल्दी की कोटिंग आम पर अच्छे से हो जाए। और यहाँ देखिए अच्छे से कोटिंग हो गई है। एक एक पीस पर हल्दी, नमक, मिर्च अच्छे से लग गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और गुड़। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप के बराबर पानी ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। जब पानी में हल्का सा उबाल आने लगे ना तो इसमें गुड़ ऐड कर देंगे
और ये लौंजी मैं गुड़ के साथ बना रही हूँ, आप चीनी और मिश्री के साथ भी बना सकते हो। तो मेरा आम ये जो था 1 केजी के बराबर था और बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं था, तो मैंने 500 ग्राम के बराबर गुड़ ऐड किया है। तो आप आमों के खट्टेपन के अकॉर्डिंग या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें गुड़, शुगर या फिर मिश्री ऐड करिएगा, तो जैसा आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। स्लो हीट पर अब इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसको ढक देंगे ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसमें जो सिरप है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए अब इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा मसाला बहुत हल्का फुल्का सा तैयार करेंगे। तो 4-5 सूखी मिर्च ली है और 1 टेबलस्पून जीरा लिया और 1 टेबलस्पून धनिया। हल्का सा इसको भूनेंगे खुशबू आने तक। इसके बाद इसको दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। ठंडा करने के बाद बस मसाला तैयार। कोई भी बहुत ज़्यादा गरम मसाला और ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम दरदरा सा ग्राइंड कर ले रहे हैं और ग्राइंड करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे, वो भी लास्ट में फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। तो यहाँ देखिए लगभग ऐसा होना चाहिए मसाला, और ये मसाला बहुत ज़्यादा है, इसमें से सिर्फ 1 ही चम्मच मैं लौंजी में यूज़ करूँगी, बाकी रख दूँगी। सूखी सब्जी में ऐड करने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3-4 मिनट ही हुआ है, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, आमों ने अच्छे से सोक किया है, गुड़ की मिठास को अपने अंदर अब्जॉर्ब किया है। आम काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। 2 मिनट और इसे ढककर छोड़ दिया था। 2 और मिनट बाद देखिए आम काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। इसको देख लेते हैं, गल गया है, इसको चेक कर लेते हैं और इसको फोक के हेल्प से ये देखिए काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो जा रहा है, एकदम ये तैयार है। और अब हम इसमें जो सूखा मसाला हमने बनाया था ना, 1 चम्मच डाल दिया है और थोड़ा सा डालेंगे इसमें काला नमक। अच्छे से मिक्स कर देंगे इन मसालों को। और अगर आप चाहें ना तो स्पैचुला से या फिर कलछी से आप इसको कुछ पीसेस को अच्छे से इसमें मैश कर देंगे ना, तो जो ग्रेवी है काफ़ी लटपटी सी होगी, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाएंगे सारे पीसेस। और हाँ, गैस ऑफ करने के बाद जब ये ठंडा होगा ना तो ये काफ़ी थिक हो जाएगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग गैस ऑफ करिएगा। और अगर आपको ज़्यादा थिक लग रहा हो तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे और भी बॉयल कर लीजिएगा। तो अभी मैंने गैस ऑफ कर दिया है और उसके बाद ये देखिए ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम परफेक्ट बन करके तैयार है। और अब हम इसे साफ़ सूखे जार में स्टोर करेंगे। आराम से इसे फ्रिज में रख के 3 से 4 महीना भी इंजॉय कर सकते हैं, और आप इसे बाहर 2 से 3 वीक रख सकते हैं। इतनी ज़्यादा रसीली और टेम्पटिंग लग रही है ना ये, कि बनाते से ही मेरे मुंह में तब से पानी आ रहा है। और इतनी ज़्यादा इजी है और हार्डली 6 से 7 मिनट में ही बन करके तैयार हो गया है और एकदम सॉफ्टली गल गया है। आप इसे गुड़ वाला अचार भी कह सकते हैं। तो सीज़न ख़त्म होने से पहले आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये दोनों ही रेसिपीज़ एक से बढ़कर एक हैं। मैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए ध्यान रखिए।